भगवान राम के नाम का करेंसी देखकर हिल गई पूरी दुनिया। अमेरिका और नीदरलैंड ने जारी किया राम मुद्रा, जिसे जानने के बाद भारत के लोगों में हड़कंप मची हुई है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके आदर्शों का हर हिंदू पालन भी करता है। भगवान श्री राम की महानता के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत की भूमि में भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था। आज वहीं भगवान श्री राम के नाम ठगी और दंगे हो रहे हैं। देश में अक्सर राम राज्य की बात होती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं, राजनीति ही झलकती है। सनातन धर्म का उद्गम स्थल यानी भारत में भगवान श्री राम को लेकर राजनीति हो गई है। यह अफसोस की बात है, मगर उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि भारत के अलावा दुनिया का एक देश ऐसा है जहां भगवान श्री राम के नाम और तस्वीर वाली मुद्रा यानी करेंसी का चलन है। यह करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक है। कौन सा है वो देश और क्या है करेंसी की कीमत, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों, भारत में राम राज्य लाने की बात कई सालों से हो रही है, मगर राम राज्य तो छोड़िए, भगवान राम के नाम पर मंदिर तक बनाने में भी सालों लग गए। लेकिन यहां अफसोस इसी बात का है कि जो लोग खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से भी परहेज नहीं करते। भगवान श्री राम का नाम लेकर देश में दंगों से लेकर गंदी राजनीति तक सब होती है, लेकिन भगवान श्री राम के लिए असल मायने में कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहता। दोस्तों, भारत में भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन राम नाम की मुद्रा चलती है यूरोप और नीदरलैंड देश में। जी हां दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में बनवाया था। यह संस्था एक एनजीओ जो शांति, मेडिटेशन और सुरक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इसी संस्था से जुड़े एक नेता थे न्यूरोलॉजिस्ट जॉनी नाडा, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी। अमेरिका के आयोवा में स्थित महर्षि वैदिक सिटी में इस संस्थान ने साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। संस्थान का राम नाम की करेंसी छापने के पीछे मकसद था तीसरी दुनिया के लोगों में गरीबी मिटाना और फॉर्म प्रोजेक्ट्स का विकास करना। साल 2003 आते आते कुछ यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिकी शहरों में भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। भगवान राम के नाम की यह करेंसी चमकदार रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई थी। इस करेंसी में सिर्फ 1, 5 और 10 के नोट ही छापे गए थे। इस करेंसी पर भगवान श्री राम के भव्य तस्वीर भी छापी गई थी। KRNK के ऊपर राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ था। भगवान श्री राम की तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छपी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका 35 शहरों में यह राम नाम की करेंसी चलाता था। नीदरलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ 30 गांवों और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन अब भी है और यहाँ राम नाम की करेंसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के डच में एक राम नोट के बदले 10 यूरो मिलते हैं। मौजूदा समय में लगभग 1 लाख राम करेंसी नीदरलैंड की मार्केट में रन करती है। लोग इन्हें बैंक में जाकर जमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां अपने ही देश में लोग श्री राम का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कई लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। उनके लिए शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान राम के नाम की करेंसी चलन में महर्षि महेश योगी का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने को ग्रेजुएशन प्रयागराज से पूरी की। महर्षि महेश योगी जी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर थे कि 60 के दशक में अमेरिका का सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड बीटल्स भी महर्षि महेश के ऋषिकेश आश्रम में आए थे और उनके शिष्य बन गए थे। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल है। महर्षि महेश योगी जी ने अपने शिक्षा और उपदेश से अमेरिका जैसे देश में अपने कई अनुयायी बनाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महर्षि महेश जी के पूरी दुनिया में लगभग 7 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। साल 2008 में अपने नीदरलैंड वाले घर में श्री महेश जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था।
मगर उनकी शिक्षा और उनके द्वारा चलाई गई राम करेंसी आज भी नीदरलैंड्स में चलन में है। हालांकि साल 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पर यह कहा था कि राम करेंसी पर नजर बनाए हुए है और वह वेटिकन सिटी से निकलकर कोई करेंसी को गैर कानूनी तरीके से नहीं चलाएगा। तो एक तरफ तो दुनिया का पश्चिमी देश जहां उस वक्त हिप्पी संस्कृति चलन में थी, वह राम करेंसी को चलन में लाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में जहां प्रभु श्री राम का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वहां इस तरह की कोई पहल नहीं आती। और तो और अगर कभी इस तरह की कोई मांग उठती भी है तो उसे भी चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से यह बात सामने आई है, ट्विटर यानी एक्स पर कई लोग इसके बारे में पोस्ट कर चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों में राम नाम की करेंसी चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। आखिर क्यों भारत में भगवान श्री राम की तस्वीर भारतीय नोटों पर नहीं छापी जा सकती। भगवान श्री राम को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वह हकदार है। दोस्तों, सिर्फ नीदरलैंड या अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई देश हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को बहुत मान्यता दी जाती है और कई देशों की करेंसी पर भी उनकी तस्वीर छपी मिलती है। ऐसा ही एक देश इंडोनेशिया है। दोस्तों, इंडोनेशिया वैसे तो एक मुस्लिम देश है जहां ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां भी सनातन धर्म की अनूठी छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में भगवान राम को अपना हीरो मानते हैं और यही इंडोनेशिया में भी वही दशहरा और दिवाली से मिलते जुलते त्योहार मनाए जाते हैं। वहां भी रामायण जैसा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे कियेन कहा जाता है। यहाँ की करेंसी पर आपको भगवान गणेश की फोटो भी देखने को मिल जाएगी, जो मानते हैं कि भगवान गणेश समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया की रामायण में कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इंडोनेशिया में जोरावर प्रचलित है, वह 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ को एक शैव माना गया है और उनका नाम विश्वरंजन है। इंडोनेशियाई रामायण की शुरुआत भगवान श्री राम के जन्म से होती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सबसे बड़ा नोट 20,000 का होता है और उस नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी रहती है। हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया में हिंदू देवताओं और प्रतीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है, क्योंकि शुरुआती शताब्दियों में इंडोनेशिया हिंदू धर्म से काफी प्रभावित थे। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स को राम नाम के जयकारे से भर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।